हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर। जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि त्रिकोणमितीय कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था, और आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालें इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 रेशियो होंगे। एक होगा हमारे पास साइन, दूसरा हमारे पास होगा कॉस, और तीसरा हमारे पास होगा टेन, और फिर होगा कॉसेक, और फिर होगा सेक, और फिर होगा कॉट। तो मैं सबसे पहले आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर हमसे कोई पूछता है साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। एक तरीका तो यह है कि हम इसको लर्न कर लें, दूसरा तरीका यह होता है कि हम इसको बहुत अच्छे से समझ लें। आइए तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं साइन की, साइन, तो साइन इक्वस टू होता है 1 अपॉन कॉसेक। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आगे एंगल कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, थीटा हो सकता है, बी हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे। ऐसे हमारा जो कॉस होता है, कॉस इक्वस टू 1 अपॉन सेक। इसी का हम अपोजिट आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कॉसेक इक्वस टू 1 अपॉन साइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक इक्वस टू 1 अपॉन साइन, और ये चीज भी रिपीट हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेक इक्वस टू 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही हमारा होता है एक टेन के लिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था थोड़ा सा, 1 अपॉन कॉट। तो इसी का कॉट इक्वस टू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक हम नोट करके ये चीज भी समझेंगे कि 10 इक्वस टू साइन अपॉन कॉस भी होता है। इस बात को भी हम अपने जहन में रखेंगे। जब ये होता है तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट इक्वस टू कॉस अपॉन साइन भी होता है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं आगे। जो हमारा ये जो साइन के वैल्यूज आए हैं और कॉस की वैल्यूज आई है, तो इसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, ये वैल्यू कैसे करके बन के आ रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल को ले रहे हैं। तो हमने यहां लिखना है साइन, फिर लिखना है हमने कॉस, फिर लिखना है टेन, फिर लिखना है कॉट, फिर लिखना है सेक, और फिर लिखना है कोसेक। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है। हो सकता है जो हमने टेबल ऊपर बनाई है, ली हुई है, उसमें ये वैल्यूज या इनका रेशियोज अलग अलग फॉर्म में हो, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है। सबसे पहले 0 डिग्री, थोड़ा बड़ा रखेंगे इसको, तिरछा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 30, उसके बाद में 45, और उसके बाद में 60, और सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा 90। कुछ नहीं करना है,
जो पहली वैल्यू है उसमें हमने 0 ही लिखना है, दूसरे में हमने 1 लिखना है, और तीसरे में 2 लिखना है, और फिर ये 3 लिखना है, और इसको ये 4 लिखना है। ये जो वैल्यूज लिखी हैं इसको हमने 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लगातार लिख देनी है। अब हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है, हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। अब ये जो आया इसका हमें रूट निकालना है, वर्गमूल लेना है। तीसरी स्टेप है ये, हर किसी का क्या करना है, वर्गमूल लेना है, हर किसी का वर्गमूल लेना है। अब इसकी जो वैल्यू सॉल्व होगी तो वो क्या आएगी, 0/4, 0 आया और 0 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1/4 का जब निकालेंगे वर्गमूल तो ये कितना आएगा, ये 1/2 आएगा। 2/4 का मतलब हुआ 1/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 1/2 का वर्गमूल निकाला तो कितना आएगा, 1/√2, √3/4, 3 का कितना आएगा, √3 आएगा, और जो 4 है उसका कितना होता है, 2 होता है। 4 से 4 कट जाएंगे ये, तो कितना देगा, 1 देगा, तो फाइनली कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस बात का बस हमें ये वाली लाइन जो है, पहली लाइन जो है वो हमें याद करना है बस। अगर पहली लाइन याद कर ली तो समझो पूरी टेबल मैंने याद कर ली। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, उसको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले हमें 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3, फिर 4। सभी नंबर्स को 4 से भाग करना है, और जो 4 से भाग करने के बाद आएगा उसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है, और इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है, यानी कि जो ये 0 है, 0 कॉस के लिए हम यहां लिख लेंगे, और 1 हम यहां लिख लेंगे, और √3/2 हम यहां लिख देंगे, √3/2, और 1/2 हम यहां लिख देंगे, और जो यहां बचेगा उसको हम एज इट लिख लेंगे। तो ये हमारा कॉस का बन के आ गया। उसके बाद में tan के लिए देखेंगे और cot के लिए देखेंगे। तो हमने tan इक्वल टू देखा था क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार, tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ये देखिए यहां पर, ठीक है ना। तो साइन अपॉन कॉस, यानी कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो है 0 और 1, तो 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। अब 1/2 के बटा में √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा, और ये पूरा नंबर ऐसे कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू √3 आएगी, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इसको हम इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, हिंदी में इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 1 रहेगी, और ये हमारा 1/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। अब हम सेक के लिए देख लेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक होता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। जब 1 अपॉन सेक करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन सेक करना है। और ये 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा? अपॉन में करेंगे तो ये √2 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। और ये कितना है? 0, तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हमारी नॉट डिफाइन हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी 2/√3 हो जाएगी। और ये √2 एज इट रहेगा, और ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा कॉसेक का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इस टेबल को, जो हमने टेबल पहले बनाई है यहाँ पर ली हुई है, उससे मैच करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपको एक बार इसमें टैली करा देता हूँ। जैसे हमने पहले यहाँ लिया हुआ है sin 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। तो हम इसको इजीली यहाँ से देख सकते हैं। हमने लिया है sin 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। फिर मैंने ये थोड़ा यहाँ समझाने का प्रयास किया था। sin 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। यहाँ देखेंगे 0, 1/2, 1/√2, 2 और ये 1। अगला देखते हैं कॉस के लिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या है? 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बिल्कुल वही वैल्यूज हमारी निकल करके आ रही हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो इसी संबंधित जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.2, उसी का सलूशन मैं जस्ट इसके बाद अपलोड कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।